क्या आपके पति देव ने समस्त परिवार और बच्चों की सुख सुविधा वाला ये वचन निभाया है? जयवंताबाई जी, धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। क्या आपकी धर्मपत्नी ने समस्त परिवार को सुख सुविधा देने वाला ये वचन निभाया है? निभाया। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की सबसे महत्वपूर्ण वचन, संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाला वचन। क्या आप दोनों ने ये वचन निभाया है? राजपुरोहित जी, और वचनों की तुलना में हमने ये वचन अधिक सफलता से निभाया है। जिसने अपने श्रेष्ठ कर्मों से हर बार हमारा सर ऊंचा किया है, इस वचन की सफलता का जीता जागता साक्षी कुंवर प्रताप हम सबके सामने खड़े हैं। औधीराज प्रताप की जय! औधीराज प्रताप की जय! औधीराज प्रताप की जय! है ना जयवंताबाई जी? हमें आपकी स्वीकृति दिखाई नहीं दी क्योंकि आपने घूंघट की आड़ कर रखी। हे हमारे वीर और सुशील पुत्र की मां, आज हम अपना लिया हुआ प्राण, जिसका हमें भी पश्चाताप, वो दुखदाई प्राण कि हम कभी आपका मुंह नहीं देखेंगे, आज हम अग्निदेव के सामने हम वो अपना प्राण वापस लेते हैं। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की अब विवाह संस्कार के सभी वचन पुनर्जीवित हो चुके हैं, परंतु यदि आप चाहें तो विवाह के अन्य संस्कारों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, परंतु ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। एक बात तो माननी पड़ेगी कुंवर, जिस काम को करने का आप एक बार बीड़ा उठा लेते उसे किए बिना फिर आप रहते ना। आपने हमें भावी राजा घोषित करने का निर्णय लिया था ना दादीराज? यहाँ जो हमसे आपने करवाया है
और भाभी राजा बनाने के निर्णय की घोषणा का भला क्या संबंध? संबंध है रानी माँ। जब हम राजा बनेंगे तब हम प्रजा के बीच एकता कैसे लाएंगे यदि मेवाड़ के महाराणा और महारानी के बीच अपने स्वयं के माता पिता के बीच हम एकता नहीं ला पाए? औधिराज प्रताप की जय! 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 जाओ यहाँ से। ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है जगमान, सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आज आपके कारण हमारा मन कर रहा है कि हमारी चिता के लिए लकड़ियां जमा करें और भस्म हो जाएं। आपके सर पे हाथ रखकर सज्जा बिना ने हमें कसम दिलवाई कि हमें षड्यंत्र को राणा जी से छुपाएं, जबकि हमारा मन चीख चीख कर रहा था कि इस षड्यंत्र को चूर चूर कर दे। मन छटपटा रहा था हमारा जगमान, पर आपके सर की सौगंध हमें रोक लेती थी। अब आप देख रहे ना जगमान, कैसे हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इस उत्सव ने। अरे आपको तो हमारा संबल बनना था कुंवर जगमान, ये आप हमारी निर्बलता क्यों बनते जा रहे हैं? बोलिए, हमारी निर्बलता क्यों बनते जा रहे हैं? कोई बात नहीं जगमान, आपके सर की कसम देकर सज्जा जीजा ने हमारे जिब्वा पे ताला लगा दिया, पर हमारी बुद्धि को सोचने से कैसे रोक सकती हैं वे? अब आप देखते जाइए जगमान, ऐसे भयानक रूप से चौंकाएंगे सबको कि जयवंता बाई का सबसे सुख भरा दिन उनके जीवन का सबसे दुख भरा दिन बन जाएगा। रो रो के अपने बाल गोपाल से कहेगी कि हे कृष्ण मुरारी, तूने हमें इस धरती पर जन्म ही क्यों दिया? महाराणा उदय सिंह जी की जय! 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 कुंवर प्रताप कहाँ पे? वो रहे। जीजा, क्या बात है बहना? बहना धीरबाई कहीं दिख नहीं रही। लगता है राणा जी किसी और को महत्व दे। यह दृश्य वे देखना नहीं चाहती। रानी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। हम अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोकोया जी। यदि इस समय हम हाथ पे हाथ धरे रह गए ना, तो वो जयवंता बाई हमारे सपनों को, हमारे उन सपनों को जो हमने हमारे लिए, हमारे जगमाल के लिए देखे, उन सपनों को जला देगी और उन जलते हुए सपनों की आग से अपने उज्जवल भविष्य के मंदिर को जगमगा लेगी। और आप जो करने जा रही हैं, उसमें आपकी जान भी जा सकती है महारानी साहब। हम शतरानी है कोकोया जी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि हमें अपना जीवन संकट में डालना पड़ा तो हंसते हंसते डाल देंगे। और बात रही जगमाल की, यदि हमें कुछ हो गया तो आप इन्हें अपने जीवन भर अपने पुत्र के समान प्यार देंगे, जीवन भर संभालेंगी उन्हें। करेंगी ना आप ये कोकोया जी? हम वैसे भी जगमाल की पुत्रवत देखभाल करेंगे महारानी साहब, पर आप जो करने जा रही हैं उसमें हमें भागीदार मत बनाइए। हाथ जोड़ते हैं आपके। हमारे पास आपके आंसू पोंछने का समय नहीं है कोकोया जी। जैसा हमने कहा जाकर वैसा कीजिए, और यदि आपने नहीं किया तो जीवन भर आपको ऐसी काल कोठरी में डलवा देंगे जहां का अंधेरा रातों से भी काला और भयानक होगा।
समझ रही है ना? जब आप बड़े होंगे तब आप भी समझ जाएंगे कि ये सब कुछ हमने आपके लिए किया। दादा शीघ्र आइए ना। हाँ हुकुम। और लगाइए, और लगाइए, और लगाइए। आप बहुत अच्छी हैं कोकोया जी, आप बहुत अच्छी हैं। एक बार फिर से सोचिए महारानी साहब, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। हमारे पास इन सब बातों के लिए अब समय नहीं है। इन्हें ले जाइए, ले जाइए जगमाल, ले जाइए इन्हें यहाँ से याची। जाइए याची। या आप ये चाहती हैं कि हम पूरा जीवन जगमाल को कोसे? जाइए याची। वो देखिए ना। तो छोटी माँ कहाँ है? धीर भाई जी हमें भी नहीं दिखी। कहाँ है वो? महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? महल में आग लग गई। आग? महल के किस भाग में आग लगी है? धीर भाई जी के कक्ष में। धीर भाई जी! राणा जी! राणा जी, हमें बहुत डर लग रहा है राणा जी। धीर भाई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राणा जी, हमें बचा लीजिए, हमारा दम घुट रहा है राणा जी। छोटी माँ, छोटी माँ, राणा जी हमारा दम घुट रहा है। सब पीछे हटिए। धीर भाई जी! प्रताप, आप इसे संभालिए, हम अंदर जा रहे हैं। हम भी आगे दाजीराज। कुंवर प्रताप, अपनी रानी माँ के पास रुकिए। नहीं, आप यहीं पर। परंतु दाजीराज, हमें कोई तर्क नहीं चाहिए। सब लोग पीछे हटिए, संभाल के। धीर भाई जी! छोटी माँ, दाजीराज।
रानी माँ, अब दाजीराज भीतर रह गए ना, छोटी माँ को कुछ नहीं होगा। धीर भाई जी अपनी आंखें खोलिए। धीर भाई, एक लिंग जी का धन्यवाद है कि आप जीवित हैं। उस समय के लिए तो हमारी धड़कन बंद हो गई थी। चलिए धीर भाई जी। संभल के दाजीराज। दाजीराज, छोटी माँ ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी अचेत हुई हैं। राज भाई जी को बुलाया जाए शीघ्र। हटिए। चिंता की कोई बात नहीं, महारानी साहब बिल्कुल ठीक है। बस अभी कुछ देर में इन्हें चेतना आ जाएगी। राणा जी, हमें बचा लीजिए, हमारा दम घुट रहा है राणा जी। आप हमें यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी ना, या फिर कर रही थी जीजा? आने में देर हो गई। आप जानती हैं, राणा जी ने रानी निवास के सारे सेवकों को निकाल दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे। क्या होगा उन सबका? भूखे मर जाएंगे ना? हर बार की भांति इस बार भी आपने बिल्कुल सही सोचा जीजा। हमारे कक्ष में आग हम ही ने लगाई थी, और हम ही ने स्वयं को उस आग में गिरने दिया। जानती हैं क्यों? आपके लिए। ये सब कुछ हमने इसलिए किया ताकि हम आपको बता सकें कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यदि जगमाल को भावी राजा के रूप में देखने के लिए अपना जीवन संकट में डाल सकते हैं, तो क्या आप सोच सकती हैं जीजा कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं? आप मन की बहुत अच्छी है जीजा, परंतु यही अच्छाई आपकी समस्या है और आपकी निर्बलता। आपको क्या लगा जीजा, रामायण सुना सुनाकर आप हमारी महत्वाकांक्षाओं को दबा देंगी? कितनी भोली हैं आप। हमारी महत्वाकांक्षाओं को कोई नहीं दबा सकता, ना आप ना कोई और। हम अपने भाग्य से अपने सपनों को छीनना जानते हैं जीजा, और उसके लिए हमें कोई भी काम अनैतिक नहीं लगता, कुछ भी क्रूर नहीं लगता हमें। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जीजा जिसकी आप स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना मूलभूत अंतर है आप में और हम में। विवाह के मंडप में आज जो आपने प्राप्त किया, उसके उपरांत भी आपको अकेले रहना पड़ेगा, किसी कोने में सहमे हुए, आंसू बहाने के लिए विवश। छिन जाएगा सब कुछ आपसे जीजा। कुंवर प्रताप, संभव है कल युवराज के रूप में इनका अभिषेक हो जाए, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। आप ऐसा नहीं कर सकती धीरबाई जी। क्यों जीजा? कौन रोकेगा हमें? राणा जी, जो स्वयं से ज्यादा हम पर भरोसा करते हैं, या फिर कुंवर प्रताप जो हमें बचाने के लिए आग में कूदने के लिए उतावले हो रहे थे? कौन रोकेगा हमें जो प्राप्त करना है, जब प्राप्त करना है,
वो हम प्राप्त कर लेंगे। अब किस सीमा तक जाने के लिए आप हमें विवश करती हैं, क्या आप पर निर्भर करता है जीजा। परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या रहेंगे ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। रानी माँ, क्या हुआ रानी माँ? आप यहाँ बहुत देर से खड़ी है क्या? अच्छा, हम समझ गए रानी माँ, आज हमारा राज्याभिषेक होना है ना, इसीलिए आप सारी रात भर सो नहीं पाई, है ना रानी माँ? लता, हम आपसे एक बात पूछें। पूछिए रानी माँ। यदि हम आपके साथ कोई अन्याय करें तो क्या आप हमें क्षमा करेंगे? ये कैसा प्रश्न है रानी माँ? आप हमारे साथ तो क्या किसी के भी साथ अन्याय नहीं कर सकती। हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि सचमुच हमने आपके साथ कोई अन्याय कर दिया तो क्या करेंगे आप? तो फिर हम वही करेंगे रानी माँ जो आपने और दाजीराज ने हमें सिखाया, विद्रोह। अपने रानी माँ के साथ? आप ही ने हमें सिखाया था ना रानी माँ, यदि अन्याय कहीं भी जीता तो न्याय हर जगह हारेगा, तो फिर अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना ही पड़ेगा ना रानी माँ। परंतु रानी माँ, आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? बाबूजीराज, क्षमा करिए रानी साहब। बाबूजीराज, सब लोग हर्षोल्लास के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए देखिए वहाँ पे क्या चल रहा है। चलिए मित्र, जल्दी आइए रानी माँ, चलिए। कुंवर प्रताप का युवराज बनने के लिए अभिषेक हो जाएगा, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, इस बात का आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। शंखनाद नाचे है साथ उड़ता गुलाल होवे जयकारा, होते विराज प्रजा के ताज चढ़ता धमाल होवे जयकारा, होते राजन से थे हर क्षण सीमा की ढाल सबका प्यारा, होवे शंखनाद नाचे है साथ उड़ता गुलाल होवे जयकारा, होते विराज प्रजा के ताज चढ़ता धमाल होवे जयकारा। हो आई रे शुभ बेला, हर जन कर खुशी से खेला, होंगे कुंवर अब राजा हमारे दर्शन पाने लगा है मेला, होंगे कुंवर अब राजा हमारे दर्शन पाने लगा है मेला।
दर्शन पाने लगा है मेला। सीमाएं भेजे संदेश और सुरक्षित अनुभव करती। राजपुताना पीढ़ी सारी आशीर्वाद बौछारे करती। नेतृत्व आपका पास सैन्य बल शत्रु से लड़ने को तैयार है। थर थर कांपे देख शत्रु जो गूंजे मेवाड़ी ललकार। होगा सुरक्षित कर मेवाड़ चाहे प्रताप हो खड़ा अकेला। अब राजा हमारे दर्शन पाने लगा है मेला। शंखनाद नाचे है साथ उड़ता गुलाल होवे जयकारा। ओ देवी राज प्रजा के ताज चढ़ता धमाल होवे जयकारा। औधिराज प्रताप की जय! औधिराज प्रताप की जय! औधिराज प्रताप की। कुंवर प्रताप के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? वो आ गए कुंवर प्रताप। औधिराज प्रताप की जय! 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 औधिराज प्रताप की जय। पंडित जी, संस्कार आरंभ किए जाए। जी राणा जी। बाबूजी राज, जिनका युवराज के रूप में अभिषेक किया जाता है, उन्हें इस अभिषेक से पहले उनकी सुरक्षा कवच के रूप में 10 विधि स्नान कराया जाता है, ताकि युवराज बनने के बाद उनके सामने जो भी चुनौतियां आए, इस 10 विधि स्नान से उनकी सुरक्षा की जा सके। इसमें सबसे पहले गंगा की पवित्र मिट्टी, मेवाड़ की नदियों की मिट्टी, पहाड़ों की मिट्टी और खेतों की मिट्टी से शरीर पर लेप लगाया जाता है। गंगा, जमुना और मेवाड़ की पवित्र नदियों का जल तथा समुद्र के जल से स्नान कराया जाता है। जो आज्ञा पुरोहित जी। अब सारे शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाएगा और उसके पश्चात चित्तौड़ के गोमुख कुंड से लाया गया जल, जो रात भर नए मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, उससे अंतिम स्नान होगा। आ गई आप जीजा, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। आइए बैठिए ना हमारे पास। ओ जीजा, आप भी जब तक स्नान समाप्त नहीं हो जाता आप यूं ही खड़ी रहेंगी? आइए बैठिए ना, बैठ जाइए। बहुत खुशी मिल रही है ना आपको जीजा? कब से प्रतीक्षा कर रही थी आप इस दिन का। देखिए कैसे दमक रहे हैं आपके कुंवर प्रताप।
परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। क्षमा कीजिए, चलने दीजिए। डर गई जीजा। सच कहे तो हमें भी बहुत डर लग रहा है। ये बीतने वाले पलों के साथ साथ हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। अब बाबूजी राज राज्याभिषेक के लिए राणा परिवार के पारंपरिक वस्त्राभूषण पहन सकते हैं। बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की हंस दीजिए जीजा, कुंवर प्रताप देख रहे हैं। रावत जी, अब उस पल की प्रतीक्षा तक नहीं हो पा रही जब हम स्वयं कुंवर प्रताप के सर पर पगड़ी पहनाएंगे। उस पल मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित हाथों में चला जाएगा और हम चैन की नींद सो पाएंगे। अब आपसे पूरी तरह से सहमत है राणा जी। मंजली माँ, आज आपको भाई शक्ति की याद आ रही होगी ना? याद तो आएगी ही ऐसे समय में, पर हम जानते हैं वे जहाँ भी हैं प्रसन्न हैं, सुरक्षित हैं, और इसका श्रेय भी आप ही को जाता है कुंवर प्रताप। इस दिन की बहुत प्रतीक्षा की है हमने कुंवर प्रताप। देखिए कैसी राजा सी छटा बिखरी है आपसे। आप तो अभी से राजा लग रहे हैं, लग रहे हैं ना जीजा? क्या बात है रानी माँ, आप ठीक तो है ना? हम तब से आपको देख रहे हैं, आप चिंतित और खोई खोई सी लग रही है। क्या बात है रानी माँ? कुंवर प्रताप, अब आप एक माँ का मन क्या जानते? जहाँ मेवाड़ को अपना युवराज मिल रहा है, आपकी रानी माँ को लग रहा है कि उनका पुत्र उनसे दूर जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना जीजा? रानी माँ, आप भी आजकल हमारी चिंता बहुत करने लग गई हैं। चलिए अब शीघ्र ही एक बार मुस्कुरा दीजिए हमारे लिए। रानी माँ, एक बार मुस्कुरा दीजिए। चोट लग गई? कुछ नहीं रानी माँ, बस मामूली सी खरोच है। ये तो अपशगुन है ना जीजा? देखिए आप सबको, कौन कहेगा कि ये मेवाड़ की महान वीरांगना है? बस 2 बूंद रक्त देखकर ही भयभीत हो गए आप सब। देखिए
आ गया ये अपने स्थान पर। बाबूजी राज, आप अगर तैयार हो गए हो तो राज पुरोहित जी आपकी दान समारोह में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी देखेंगे दान समारोह। झरोके से बस 2 बूंद रक्त देकर आप इतना डर गई जीजा, फिर तो आप अपने हाथों पर अपने पुत्र का इससे अधिक रक्त नहीं देखना चाहेंगी, नहीं देखना चाहेंगी ना जीजा? आज का शुभ दिन, जब मेवाड़ को अपना भावी राजा मिलने वाला है, हम राणा उदय सिंह अपने पुत्र के भार के बराबर स्वर्ण प्रसन्नता पूर्वक सारी प्रजा में बांटने की घोषणा करते हैं। प्रताप की जय, प्रताप की जय, प्रताप की जय। महारानी साहब, बड़ी महारानी पर आपकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी तक तो वे कुछ भी नहीं कर रही हैं। अब तो बस भावी राज्याभिषेक होने वाला है बाबूजी राज का। दान हो गया, इसके बाद हवन, और फिर अभी बहुत समय है अजय। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। हम एक माँ हैं, अच्छी तरह से जानती हैं कि एक माँ का मन इससे क्या क्या करवा सकता है। हवन संपन्न हुआ। एकलिंगनाथ जी की जय। हम शपथ लेते हैं दाजीराज कि जो विश्वास आपने हम पर किया है, हम अपने प्राणों से भी बढ़कर उस विश्वास की आन रखेंगे। हम न केवल मेवाड़ की प्रजा का ध्यान रखेंगे, हम उनके मुगलों और अन्य विदेशी शत्रुओं से भी रक्षा करेंगे और चट्टान की तरह अडिग रहकर हर कठिनाई में मेवाड़ के महाराणा का साथ देंगे, चाहे जो हो जाए। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज। यशस्वी भव, कीर्तिवान भव। बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय। अब हम अंतिम पड़ाव पर है राणा जी। अभिषेक से पहले अंतिम पड़ाव अखंड रामायण पाठ। रानी साहब। खोया जी, आपको पता चला जयवंता भाई क्या योजना बना रही है? महारानी साहब, इस समय पता नहीं, परंतु वे अपने कक्ष में नहीं है। ऐसी माँ है, यदि उनकी जगह कोई और होता तो कब का राजपाट का मोह छोड़ चुका होता। साथ ही श्री राम को अपना महल छोड़ना पड़ा। ये लो जी, अपनी अयोध्या छोड़। रामायण का पाठ भी शुरू हो गया। कहीं आप जो कह रही थी ऐसा तो नहीं हो जाएगा? हमारी धमकियों से जयवंता बाई अप्रभावित तो नहीं रह जाएगी? ऐसा तो नहीं है याजी कि वो डरी ही नहीं, हमारी किसी बात का उन पे कोई असर ही नहीं हुआ? शांत हो जाइए महारानी साहब।
हे भगवान, बस एक बार हमारा साथ दे दो, एक बार हमारा साथ दे दो। महारानी साहब, कुंवर प्रताप ठीक तो है? वो तो आँख की तारा बने हुए हैं सबके। सारे संस्कार हंसते हंसते पूरे कर लिए हमारे बाबूजी राज ने। अब राज अभिषेक के अंतिम संस्कार के लिए सबको दरबार में बुलाया गया है। यहाँ महाराणा साहब बाबूजी राज के सर पर भावी राजा की पगड़ी रखेंगे। बधाई हो महारानी साहब। जीजा, हम आपको लेने आए हैं। चलिए ना जीजा, अभिषेक उत्सव आरंभ होने से पहले दरबार में चल के बैठते हैं। हाँ जीजा, आपको शीघ्रता करनी चाहिए। विलम्ब करेंगी तो विलम्ब का मूल्य जीवन भर की खुशियाँ होगा। अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी। सब कुछ छोड़कर वनवासी वाले वस्त्रों में राजा राम चले वनवास, लिए सिया लखन को साथ। श्री राम क्या हुआ जीजा? चलिए, आप चलिए, हम अपना ठीक है। राणा उदय सिंह की जय, 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 बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय। जिस शुभ घड़ी की आप सबको प्रतीक्षा थी, आज उस शुभ घड़ी के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शुभ घड़ी। आपके युवराज के अभिषेक की शुभ घड़ी। बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की। महारानी साहब, क्या हुआ? आप दरबार में नहीं जा रही राज्याभिषेक के लिए? बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की। इतना समय क्यों लग रहा है जयवंता जीजा को? अब ये तनाव हमसे और नहीं सहा जा रहा। दूसरे लेखन लाइए। अब वो शुभ घड़ी आ गई है महाराज। पधारिए भावजी राज। बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की जय, बाबूजी राज प्रताप की लगता है आज तो हम प्रसन्नता के मारे अचेत ही हो जाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं। बहना, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं तो हम तो इतने प्रसन्न हैं कि कहीं हमारे आंख से आंसू ना बह जाए। आपकी रगों में रक्त तो इन महाबलियों का है,
लेकिन उस रथ के, इस राजवंश के योग्य भी बनना होगा। मासा, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बप्पा रावण, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? क्यों नहीं कुंवर जी, अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे। आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तराधिकारी बनना होगा। माता, हम आपको वचन देते हैं, ऐसा ही होगा। कुंवर प्रताप का मुख्य आभूषण लाया जाए। अवधीराज प्रताप की जय! 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 अवधीराज प्रताप की हम आज कुंवर प्रताप को मेवाड़ का युवराज राणा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक संदेश है आपके लिए। आप कृपा कर अभी इसी समय हमसे मिलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जयवंता बाई। रावत जी, हम वापस लौटकर कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक करेंगे। हम जो प्रताप के लिए करने जा रहे हैं वो करें। इससे पहले हम आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। क्षमा इसलिए क्योंकि भले ही प्रताप पुत्र हमारे हैं, पर है तो वे आप सभी महान वीरों के अंश, मेवाड़ के भविष्य, और वो सब सपने जो आपने मेवाड़ के लिए देखे, उन सपनों को स्वरूप देने वाले हैं कुंवर प्रताप। जब आप और ये सारा संसार समझ पाए कि हमने जो प्रताप के साथ किया वो करने के अतिरिक्त हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा। जयवंता बाई जी, जयवंता बाई जी, ऐसा कौन सा संकट आ गया जो आपको कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक को रोकना पड़ा? दरबार में सभी दरबारी, आमंत्रित अतिथिगण और प्रजा हमारे युवराज के राज्याभिषेक को देखने के लिए उत्सुक है। ऐसे में शुभ अवसर में विघ्न अच्छी बात नहीं। यदि अति आवश्यक नहीं होता तो हम आपको इस तरह नहीं बुलवा लेते राणा जी। तो शीघ्र बताइए जयवंता बाई जी, ताकि हम आपकी बात सुने और तुरंत वापस जाकर अपना अधूरा कार्य पूरा करें। नहीं राणा जी, आप ये अधूरा काम नहीं पूरा करेंगे। जयवंता बाई जी, हम कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं। हम भी उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं राणा जी।
जयवंताबाई जी, ये कोई हंसी ठिठोले का समय नहीं है। स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से इस महल से भी निर्वासित। जयवंताबाई जी! चाचा जीजा, हम देखकर आते हैं कि राणा जी कहाँ गए। जी रावत जी, क्या हम जाकर देखें कि क्या बात है? नहीं नहीं भौजीराज, आप राज्याभिषेक संस्कार के बीच में भला कैसे जा सकते हैं? राणा जी बस आते ही होंगे। बाबूजीराज, अब तो कुछ ही समय में आप मेवाड़ के युवराज बनने वाले हो। फिर कभी हम आपको बाबूजीराज नहीं, युवराज कहकर पुकारेंगे। आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? और वो भी यहाँ हमारे इन पुरखों के सामने। हाँ राणा जी, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसका आगा पीछा भी भली भांति सोच चुके हैं। आप बस जैसे भी हो हमारी प्रार्थना पूरी कीजिए। असंभव! जयवंताबाई जी, हम यहाँ के राजा हैं और हमारा निर्णय बदलने का अधिकार किसी का नहीं है, आपका भी नहीं। ये मेवाड़ के भविष्य का सवाल है। हम जानते हैं राणा जी, किंतु हम ये भी जानते हैं कि आपने हमें एक बार वचन दिया था कि आप बिना किसी शर्त हमारी इच्छा पूरी करेंगे। निभाइए अपना वचन। आज वो समय आ चुका है राणा जी, जब हम आपसे वो वचन मांग रहे हैं। पूरी कीजिए हमारी इच्छा। हम एकलिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, जो मांगना है मांगे। आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपका ये वचन हमारे पास रहा, जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। याद तो आ रहा है ना राणा जी कि हम सहायता करेंगे। एक राजपूत कभी दिया हुआ वचन नहीं भूलता, और उसे निभाना। जयवंताबाई जी, क्या यह उचित समय है वचन को मांगने का? आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? क्या इस पल की हमने प्रतीक्षा कभी नहीं की? हमने सपना देखा था कि हमारा कुंवर प्रताप एक दिन युवराज बने। जयवंताबाई जी, आपने और हमने मिलकर अपने पुत्र के लिए सपना देखा, मेवाड़ की प्रजा के लिए सपना देखा है, मेवाड़ के भविष्य के लिए सपना देखा है। आज जब वो सपना सच्चा होने जा रहा है तो आप उस सपने को चूर चूर कर देना चाहती हैं? कुंवर प्रताप, संभव है कल युवराज के रूप में इनका अभिषेक हो जाए, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। हमारे पास समय बहुत कम है राणा जी। इस तरह अतिथियों को प्रतीक्षा करवाना आपको शोभा नहीं देता। आप तुरंत दरबार में राज्याभिषेक रद्द करवाने का आदेश भिजवा दीजिए। जयवंताबाई जी, अभी अभी हमने अपने जीवन के सबसे मधुरतम पल साथ बिताए। इतने समय बाद हम दोनों एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे को समझे, फिर से वही प्रेम और विश्वास आया है जो पहले हुआ करता था। और आज जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहती थी, तो आप क्यों निष्ठुरता से सब चीजों को कुचल देना चाहते हैं? आप अपना वचन निभाने से पीछे हट रहे हैं राणा जी। यदि ऐसा है तो कह दीजिए मुंह से, ताकि हम भी ये जान लें कि आज से इतिहास बदल रहा है। आज से राजपूत के दिए वचन का कोई मोल नहीं रहेगा। जयवंताबाई जी, राजपूतानी आन के विरुद्ध हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप अपनी सीमा मत भूलिए जयवंताबाई जी। और राजपूत धर्म, ना कभी हमें उसे समझाने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी। राजपूत धर्म हमारी सांसों में बसता है। विवाद क्या बचा है हमारे बीच? निभाइए अपना वचन। जयवंताबाई जी, आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। हमारा राजकाज, हमारा महल, हमारी धन संपत्ति, सब कुछ, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। परंतु हमसे हमारे पुत्र को निर्वासित करने का वचन मत मांगिए। इतनी निष्ठुर मत मानिए जयवंताबाई जी।
वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी सब कुछ है। अगर वो हमारा सपना है, हमारा पुत्र है, तो वो आपका भी सपना है, आपका भी पुत्र है। कुंवर प्रताप, हम उन्हें निर्वासित कर दें? राणा जी, जब वचन दे दिया है फिर उसे निभाने में कैसा सोच विचार? वचन तो होते ही निभाने के लिए हैं। एक बात बताइए जयवंता जी, कल तक जो पुत्र आपकी आंखों का तारा था, हम सबके लिए सब कुछ थे, मेवाड़ की प्रजा के लिए, मेवाड़ का भविष्य, उस पुत्र ने ऐसा अपराध क्या कर दिया कि आप उनकी मां होकर उनका राज्याभिषेक रद्द करने पर तुली? ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि इतनी घृणा पैदा हो गई आपके मन में उनके लिए? एक मां अपने पुत्र को इतना बड़ा अहित मान, कोई ना कोई कारण होगा। बताइए जयवंता बाई जी, क्यों आप कुंवर प्रताप को इतना बड़ा दंड देना चाहती हैं? आप हमें उनके अपराध के बारे में बताइए, हम उनका अपराध सुनकर उन्हें उचित दंड देंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनका अपराध भी तो पता होना चाहिए। बताइए जयवंता बाई जी, क्या है उनका अपराध? हमें आपके किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं रहा जयवंता जी। धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। इच्छा तो हमारी भी थी राणा जी कि आपको सब कुछ समझा दें, पर हम जानते हैं कम से कम इस जीवन में तो आप हमारे कहे एक भी शब्द का विश्वास नहीं करेंगे। आप प्रयास तो कर सकती हैं जयवंता बाई जी। नहीं राणा जी, आपको हमारी बात समझाने का प्रयास करना मात्र समय गंवाना होगा। जब हम ये जानते हैं फिर क्यों करें प्रयास? आप अपना वचन निभा दीजिए और तुरंत दरबार में राज्याभिषेक रद्द करने का आदेश भिजवा दीजिए। कोई और भी बात है आपके मन में जो आज आप हमसे मनवाना चाहते हैं? हाँ, आप सबसे यही कहेंगे कि प्रताप को निर्वासित हम नहीं, आप कर रहे हैं। किसी भी आदेश में हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए, न भावी राज्याभिषेक रद्द करने में और ना ही प्रताप को पूर्ण रूप से निर्वासित करने में। हम नहीं जानते थे जयवंता बाई जी कि आज तक हमने एक इच्छाधारी नागिन को मेवाड़ की महारानी बनाकर रखा हुआ है। हम तो सदा से आपको करुणा, प्रेम और त्याग की मूर्ति समझते रहे, और आप हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही। इतना बड़ा विश्वासघात किया है आपने हमारे साथ। ठीक है जयवंता बाई जी, आपने जो मांगा हमने आपको दिया, सब कुछ गंवाकर भी आपको दिया। परंतु आज एक बात आप याद रखिएगा कि आपका यह वचन पूरा करने के बाद आप और हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। कुछ पलों में मेवाड़ का इतिहास बदल चुका है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि उन्हीं पलों में हमारी योजना कहाँ ठहरती है। सुनो, तुम्हें पता है कि राणा जी इस समय कहाँ होंगे? दरबार में सब उनकी प्रतीक्षा कर। महारानी साहब, हुकुम तो पता नहीं क्यों अपने कक्ष में चले गए हैं। प्रताप की जय! अधिराज 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 प्रताप की जय! रुक जाइए राणा जी। हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से ही नहीं, इस महल से भी निर्वासित कर दें। राणा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी, पूरा दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें इतना साहस नहीं है धीरबाई जी कि हम दरबार से सबको जाने के लिए कहें।
को जाने के लिए, पर राणा जी अभी राज्य अभिषेक पूरा नहीं हुआ। और अभिषेक होगा भी नहीं। शुभ मुहूर्त टलता जा रहा है रावत जी। राजपुरोहित जी, राणा जी बस आते ही होंगे। रावत जी, क्या हम एक बात पूछें? आप दाजीराज के साथ कई वर्षों से है ना, तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि दाजीराज कोई महत्वपूर्ण कार्य को बीच में ही छोड़कर कोई और कार्य करने के लिए चले गए हो? नहीं भाजी राज, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राणा जी, आप अपना वो निर्णय क्यों बदल रहे हैं जो आपने कुंवर प्रताप के जन्म होते ही ले लिया था? आज आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कल सारा मेवाड़ पूछेगा, मेवाड़ का इतिहास पूछेगा, सारा संसार हमसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। न आज न कभी। हमें तो लगता है धीर भाई जी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे साथ हमारी चिता में भस्म हो जाएगा। राणा जी, हम जानते हैं कि यह निर्णय आपने नहीं लिया। अवश्य किसी ने आपको यह निर्णय लेने के लिए विवश किया है, संभवतः आपका कोई पुराना शत्रु। कभी कभी हमारा शत्रु हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में, और हम उस शत्रु को पहचान ही नहीं पाते। नहीं राणा जी, हम आपको ऐसा निर्णय नहीं लेने देंगे। आप अभी दरबार में चलिए और राज्य अभिषेक का संस्कार पूरा कीजिए। नहीं धीर भाई जी, हम जो निर्णय एक बार ले लेते हैं फिर उससे पलटते नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा ये निर्णय उन लोगों को प्रभावित करेगा जो हमारे निकट हैं। और उनमें आप भी सम्मिलित हैं। हम राणा जी, आपका इस समय हमारे कक्ष में आना लोगों के मन में संदेह पैदा करेगा। जब हम राज्याभिषेक को रद्द करेंगे तो लोग बिखरे हुए बंधुओं को आपस में मिलाएंगे, और राज्याभिषेक से पहले कुंवर प्रताप की पगड़ी छीनने का दोष आपको दिया जाएगा। राणा जी, हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं धीर भाई जी, और लोग तो यही सोचेंगे कि कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक को रद्द करने के पीछे आप ही का हाथ है। आप ही ने हमें विवश किया होगा, क्योंकि आप अपने पुत्र जगमाल के लिए राजगद्दी को बचाना चाहते हैं।